दिन भर की खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाइना। खबरों की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि सेक्टर 34 पुलिस थाना के महज 50 कदम दूरी पर ही चोरों ने 4 दुकानों में से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये सेक्टर 34 बूथ मार्केट की घटना है। इसमें पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चोर बड़े आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं लगती। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है। जी हां, सेंचुरी के नेपली और काउंसिल फॉरेस्ट में के कैमरों में 2 अलग-अलग तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं। इन 2 तेंदुओं के डायरेक्ट एविडेंस के साथ ही कुछ और तेंदुओं के पग मार्क मिले हैं जो मादा और शावकों के हो सकते हैं। पूरी सेंचुरी में अलग-अलग एरिया में बड़ी संख्या में तेंदुओं के पग मार्क मिलना संकेत है कि तेंदुए सिर्फ सेंचुरी में आ जा नहीं रहे बल्कि इसे अपना परमानेंट रेजिडेंस बना लिया है उन्होंने। ज्यादातर पग मार्क नेपली और काउंसिल के जंगलों में वाटर बॉडीज और बरसाती नालों के आसपास मिले हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने वाइल्ड लाइफ सेंसस की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इन कैमरा फुटेज और पग मार्क्स यानी पंजों के निशान की फोटो को शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट प्रशासन को सबमिट की जा चुकी है। इंस्टीट्यूट फाइनल रिपोर्ट मार्च महीने तक प्रशासन को सबमिट करेगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही नेपली और काउंसिल फॉरेस्ट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा। सेंचुरी में पहले भी कई बार तेंदुए देखने और पग मार्क मिलने के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये पहली बार है जो कैमरा ट्रैप में सेंचुरी में 2 अलग-अलग नए तेंदुए कैद हुए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की माने तो इस बात के सबूत है कि तेंदुआ यहाँ के परमानेंट रेजिडेंस बना चुका है। फॉर द विजुअली चैलेंज पर्सन चंडीगढ़ द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ के सहयोग से नेत्रहीन महिला त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 7 और 8 फरवरी को खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट GMSSS टिम्बर मार्केट के पास सेक्टर 26 चंडीगढ़ में खेला जाएगा। सेक्टर 10 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों सहित मौजूद रहे एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्टेट डायरेक्टर पुनीत छाबड़ा ने बताया कि यह प्रतियोगिता चंडीगढ़ में पहली बार आयोजित होगी। इस टूर्नामेंट में चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की टीमें भाग लेंगी जो सभी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया से संबंध है। चंडीगढ़ टीम की कमान कप्तान जिया संभालेगी। इस आयोजन का उद्देश्य है दृष्टिबाधित महिलाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर देना, आत्मविश्वास विकास करना और समाज में समावेशन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस बारे में आयोजक संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पहल दृष्टिबाधित महिलाओं में आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ समाज में समानता और समावेशन की भावना को भी सुदृढ़ करती है। टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 7 फरवरी को सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा। जालंधर में एक शराबी पिता ने अपनी 5 साल की मासूम बच्ची को ही मार डाला। जी हाँ, जो उसका पिता था वो शराब का आदी था, शराब पी रहा था। इस दौरान जो उसकी बच्ची है उससे खाना मांगती है। पहले वो अपनी बच्ची को एक थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो बार बार खाना मांग रही थी, जिसके चलते उसका मजा खराब हो रहा था। वो शराब पी नहीं पा रहा था। वो पहले अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से रोने लगती है क्योंकि उस बच्ची को भूख लगी होती है। वो फिर से रोने लगती है और अपने पिता के पास जाके बोलती है कि पापा मुझे खाना दे दो। जिसके बाद गुस्साए पिता ने उसको पहले जमीन पर पटका। जमीन पर पटकने के बाद उसकी गले में चुन्नी डालकर झटका दे दिया, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।